कहा था। जहाँ फंस जाते हो ना, लोग कहेंगे मैंने तो यहाँ कहा ही नहीं था। तो किसी की बातें मत सुनना, मेरी भी बातें मत सुनना, आपको अपने दिल की करनी है सर। ध्यान जो एक बात की है इसको समझना कि जो कारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कारों के अंदर जो बैटरी लगेगी उसके अंदर जो धातु, जो अपना प्रॉफिट कम किया है, तो इसका मतलब कंपनी खराब हो गई सर? बिल्कुल भी नहीं खराब हो सकती, क्योंकि जो वेदांता नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर 6। और आज बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे यस बैंक और यूको बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से वेदांता टाटा स्टील के जो रिजल्ट निकल कर आए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सेल साल दर साल काफ़ी कम कर दी, और इसके वजह से जो इसके अंदर निवेशक हैं वो घबराए हुए थे। लेकिन मैंने तुरंत उनके लिए एक वीडियो बनाई जिनकी परियोजना काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उन्होंने अगर इस बार जो अपना प्रॉफिट कम किया है, तो इसका मतलब कंपनी खराब हो गई सर? बिल्कुल भी नहीं खराब हो सकती, क्योंकि जो वेदांता कंपनी है ना, मुझे बहुत ही बेस्ट लग रही है। जब से ये अपने को धातु से लेकर तेल में अपने को अच्छा सा उतारते जा रहे हैं, और अपने को अच्छा काम करने के प्रति इनकी जो अभिलाषा है, एम है, वो हमारे सामने ये उजागर करते जाते हैं। चिप के लिए भी ये काम करने के लिए तैयार हैं, और ये कोयले की बोली लगाने के लिए बीते दिनों इनकी एक न्यूज़ जो निकल कर आई थी, वो भी हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। बस हमने क्या देखा कि इनका प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए हमने इनके अंदर से अपनी मनसा हटा ली है। सर आपको एक बात जाननी पड़ेगी, जो इसके चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उनके एम अगर आप सुन लिया ना अगर आपने, तो इस कंपनी में आपको अच्छे पॉजिटिव संकेत दिखेंगे सर। उतार चढ़ाव और गिरावट, ध्यान रखना, उतार चढ़ाव गिरावट हर शेयर मार्केट में रहेगी, हर इंसान की अपनी लाइफ में रहेगी। लेकिन ये नहीं कि अगर हम गिर गए तो हम उठेंगे नहीं। ऐसी भावना अगर हमारे अंदर आई तो हमें कुछ भी मार्केट में नहीं मिलेगा। ये हमें जान लेना चाहिए सर। दुख और सुख सबके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे निकलने के तरीके, जिस तरीके से एक बिजनेसमैन और माइंडेड लोग जो हैं वो जान लेते हैं कि भाई दुख है, ऐसे निपटेंगे, निकलेंगे इससे आगे। तो यही भावना हमें शेयर मार्केट और व्यापार में सबसे ज़्यादा अच्छा कर देगी। अगर आपके अंदर ये भावना आई कि मुश्किलें हैं, तो कूद कर इस मुश्किलों को पार तो हमें ही करना पड़ेगा, कोई और इसे पार नहीं करेगा। तो यही शेयर मार्केट है, जहां आपको गिरावट लगती है तो वहीं पर आपको समझने के कदम इसलिए मिल जाएंगे कि जो इनकी परियोजना है, इनकी अभिलाषा है, वो कैसी है सर। तो अनिल अग्रवाल जी ने जिस तरीके से एक बात रख दी है सर, आपको पता है कि आने वाला जमाना किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे है, ग्रीन एनर्जी पे है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, यानी कि कार है, उसके अंदर एक बैटरी लगती है। तो इन्होंने जो एक बात की है इसको समझना कि जो कारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कारों के अंदर जो बैटरी लगेगी, उसके अंदर जो धातु लगता है, उसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव है। टाटा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएगा, महिंद्रा भी बनाएगा, सुजुकी भी बनाएगी। हर एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक में आगे जाकर उतरेगी। अब उसके अंदर जो धातु लगेगा सर, उसके अंदर इन्होंने इतनी अच्छी अभिलाषा देख ली है, और तेल के साथ ये क्या करने जा रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में ये 50 अरब डॉलर अपने राजस्व को बढ़ा देंगे। कितनी पॉजिटिव न्यूज है। ये किसने कहा है सर? आम आदमी नहीं कह रहा है, ये चेयरमैन जी कह रहे हैं, अनिल अग्रवाल जी। वो कौन है? वेदांता के चेयरमैन है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कारों के अंदर जो बैटरी लगती है, उसके अंदर जो धातु यूज होता है, वो वेदांता उसके उत्पादन को बढ़ाएगा। इससे एल्युमिनियम और जिंक और कॉपर की उत्पादन क्षमता को ये बढ़ा देंगे सर। तो शेयरों में ये नहीं कि आज गिरावट है तो हमें शेयर बेकार लग गया जी, कल को उछाला कि तो हमें अच्छा लग गया थी, हम तो फिर इस तरह से खुश और दुख खुश में रह जाएंगे, जिंदगी कुछ हमें मिलेगा ही नहीं। तो वेदांता में जितनी पॉजिटिव न्यूज मैंने आपको बताई है, जितनी पॉजिटिव वीडियो मैंने आपको गिरावट में इसके लिए बनाई है, शायद किसी और ने नहीं बनाए होंगे। सबने कहा होगा भाई अब क्या होगा क्या, लेकिन आपको एक जड़ जो अगर समझ में आ गई, ये चैनल सर अलग ही है। अगर कोई इसको चैनल को समझा, वही आगे जाके प्रॉफिट लेगा, और जो हवा में लोग समझेंगे उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो दिल से समझिए सर कि ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। जो कारों में बैटरियाँ लगेगी, उसके अंदर जो धातु है, उसके अंदर ये बेस्ट काम करके अपने राजस्व को 2 से 3 साल में 50 अरब डॉलर तक के ले जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अब इस पॉजिटिव न्यूज में आपको धैर्य 2 साल तक तो देना होगा, बिना समय के कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे यूको बैंक और यस बैंक की।
अब आप सोचोगे सर एक सरकारी है एक प्राइवेट है, दोनों को ही ले लिया आपने, अलग अलग ही दे देते। नहीं, क्योंकि दोनों ने एक मिलकर ऐसा काम किया है जिसके लिए सरकार ने इनको चुना है। किस लिए चुना है सर? रुपये में व्यापार करने के लिए। और अब आप सोचोगे ये तो सर पुरानी न्यूज़ है, ये तो 2 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है, अब क्यों बताई जा रही है? ये इसलिए बताई जा रही है ताकि आप इसको भूलो ना, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ होती है उसे हम जल्दी भूल जा रहे हैं, और जो दुख होता है ना उसे हम याद करते रहते हैं, भाई हमारी गिरावट हो गई। तो इसको आपको याद दिलाना था कि यूको बैंक, यस बैंक, रूस से जो व्यापार होगा वो डॉलरों में ना होकर रुपयों में होगा। वहाँ के जो बैंक होंगे, यहाँ के 2 बैंक सिलेक्ट हुए हैं, दोनों आपस में काम करेंगे, जो भी व्यापार लेन देन होगा और रुपयों में होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों पॉजिटिव संकेत के साथ दिख रहा है। तो यूको बैंक को जिस तरीके से मैंने सर दिवाली के मुहूर्त में लिया है और एक अभिलाषा के तहत कि भाई अब इसे तो रखना ही है, क्योंकि जब जिस तरीके से ये रुपयों में व्यापार करने वाला बैंक बना है इंडिया का, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव है सर। और यस बैंक में अभी तक मैंने सर एंट्री नहीं की है, क्योंकि जो पहला था वो मैंने प्रॉफिट में निकाल दिया था। तो अब यस बैंक में प्रॉफिट करने का जो मुझे मन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे प्रशांत कुमार जी ने जो बोला था ना, ARC को जो संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी वो नवंबर तक कर दी जाएगी। इसके लिए वो सख्ती से काम कर रहे हैं, वो आश्वस्त है कि इस काम को वो पूरा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात इसके अंदर बोली है जो ये पूरा हो जाना चाहिए, तो जहां पर चाहिए आ गया है सर। अगर हो जाएगा तो वो अलग होती है, चाहिए आ गया तो कहीं ना कहीं अगर नहीं हुआ तो फिर ये अगले महीने तक भी टल सकता है। फिर भी उन्होंने कहा है तो हमें ये देख के चलना चाहिए कि नवंबर तक के तो हमें इसके अंदर तेजी के मोल देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, ये भी हमें सोचकर चलना चाहिए सर। तो हर चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि ARC की जो संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी वो इस नवंबर में होने वाली है। अगर इस नवंबर में ये काम होता है तो शेयरों में आपको तेजी देखना एक मिलेगा सर। इसका आपको वेट करना पड़ेगा। और किसी को भी खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि न्यूज़ आ रही है उसका एनालाइज कर रहा हूँ और उसको अलग ढंग से अलग तरीके से मैं आपको जो बताता हूँ वो आपको अलग तरीके से ही समझ में आना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें तो सभी बता रहे हैं, चार्ट, इसे खरीद लो, उसे बेच दो, यहाँ पर तू क्यों खरीद लिया था, मैंने तो वहाँ कहा था। जहाँ फंस जाते हो ना, लोग कहेंगे मैंने तो यहाँ कहा ही नहीं था। तो किसी की बातें मत सुनना, मेरी भी बातें मत सुनना, आपको अपने दिल की करनी है सर। ध्यान रखना, जब आप लॉस में हो जाते हो ना फिर आप उसको टोकोगे, भाई आपने बताया था, जिसकी भी आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन पहले देख लेना कि किसने आपको कहा था खरीदने के लिए, किसने कहा था कि समझने के लिए। समझना और खरीदने में बहुत फर्क होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। और ऐसी वीडियो से दूर रहना पड़ेगा जो आपको कहता हो ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। बस खरीदना ही रह गया तो फिर तो शेयर मार्केट में फिर कोई काम कर लेगा सर। तो यूको बैंक, यस बैंक में पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और एक ही बयान से अनिल अग्रवाल जी जो चेयरमैन है वेदांता के, जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है, उस पर आपको अपनी दृष्टि बनाकर चलनी पड़ेगी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चीटे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।